Live to yes. So a warm welcome and good afternoon. Let's begin our reading for the manifest book जो हम पढ़ रहे हैं आज पेज नंबर 43 इंग्लिश बुक का और पेज नंबर 51 हम पढ़ेंगे हिंदी बुक से। सो लास्ट हमने लैंग्वेज के ऊपर बात की थी जिसमें ना सिर्फ अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेक करने की बात आ रही थी, रादर ये भी आ रहा था कि अपना इफ वर्ड रिप्लेस करके व्हेन वर्ड लगाना चालू करो। दूसरी बात, जो हम कहना चाहते हैं करना चाहते हैं सिर्फ वही बोले, जो नहीं चाहिए वो मत बोले क्योंकि ब्रेन नो को प्रोसेस नहीं करता। तीसरी चीज हमने देखी कि कैसे माइंडफुल स्वैप करें, यानी कि जानते बूझते हमें पता हो कि ये गलत लाइन हम बोल गए हैं और उसके लिए हम सही अपने सेंटेंस को ड्राफ्ट करें, क्रिएट करें। तो काइंड ऑफ रीफ्रेमिंग आवर लैंग्वेज पे हम लोग सीख रहे थे। आज हम एक्चुअली शुरू करेंगे पेज जहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो सबसे पहली लाइन ही ये लिखी है कि व्हेन वी चेंज आवर लैंग्वेज वी चेंज आवर एक्सपीरियंसेस। जब हम अपनी भाषा बदलते हैं तो हमारे अनुभव भी बदल जाते हैं। Here are some examples of simple language swaps that you can use. यहाँ सरल भाषाई परिवर्तनों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहली तरफ एक कॉलम लिखा है लो वाइब यानी कि कम आत्मगौरव वाले एग्जाम्पल, और दूसरी तरफ है हाई वाइब यानी कि उच्च आत्मगौरव वाले, हाई सेल्फ एस्टीम वाले एग्जाम्पल्स। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ट्रांजिशन हमें सीखना है। कुछ चीजें तो बहुत ही सिंपल हैं और हम लोगों ने जरूर सुनी हुई हैं, बट वील गो थ्रू इट वन बाय वन। पहली है आई कांट डू इट कैन बी चेंज टू आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू। वेरी एम्पावरिंग। अगर हम ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, उसकी बजाय हम कहने लगे मैं कुछ भी कर सकता हूं जिसके बारे में मैं ठान लूं। तो कई लोगों की ऐसे ठनक जाती है ना, वो कहते हैं कि यार मैंने ठान ली, तो सलमान खान का डायलॉग है अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यानी कि ठान ली तो ठान ली। ये यही अगर एक एटीट्यूड हमें एम्पावर करता है तो ये ईगो नहीं है, ईगो से हटके है। इट इज अबाउट बीइंग कमिटेड एंड हैविंग अ सेल्फ एस्टीम कि ये मैं अपने वर्ड पे अपनी प्रॉमिस पे खरा उतरा हूं या उतरी। सेकंड है आई विल नेवर सक्सीड चेंज्ड टू आई विल डू माई बेस्ट एंड दैट इज इनफ। मैं कभी सफल नहीं हो सकती की बजाय मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी और यह पर्याप्त है। सर्वश्रेष्ठ ही पर्याप्त है। वट एवर माई बेस्ट इज दैट इज इनफ। इतना ही करना है। खुद को बस यही समझाना है कि मैंने अपना बेस्ट करना है और वो बहुत है। उससे ऊपर नहीं जाना। हमारा ब्रेन ज्यादा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने से डरता है। अपना ज्यादा मेहनत से भी डर सकता है क्योंकि ब्रेन अपनी कन्वीनियंस और सर्वाइवल मोड में रहना चाहता है, कंफर्ट में रहना चाहता है। अगर हम उसको बार बार ये लैंग्वेज प्रोग्राम करेंगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है और वही पर्याप्त है, उससे आगे नहीं जान मारनी, तो बेस्ट के लिए जान मारना उसको एक आम बात लगेगी कि बेस्ट करना तो मुझे आता है या मैंने बहुत बार किया है, मुझे उसकी आदत है, मैंने कई क्षेत्रों में बेस्ट अपना परफॉर्म किया है, तो इस चीज के लिए भी कर लेंगे जहां माइंड थोड़ा सा डाउट में आ रहा है। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ कैन बी चेंज टू आई कैन आस्क फॉर हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ। मैं नहीं जानता कि कैसे, या मैं नहीं जानती कि कैसे करूं, उसकी जगह हम बोल सकते हैं कैसे करना है यह समझने के लिए मैं मदद मांग सकती हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं आता, बट क्या मैं ऐसा कोई इंसान नहीं खोज सकती जो मुझे ये मदद पहुंचा दे जिसको ये आता हो। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे योगिनी जो में कि कभी कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है और हमें अगर चीज नहीं आती तो हम सीख सकते हैं। और मुझे भी हाल फिलहाल अभी एक इनपुट मिला रिगार्डिंग सम जूम सेटिंग्स विच हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड यही बात होती है कि सब कुछ हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो दैट मेक्स अस इवन मोर कॉन्फिडेंट। उस सेटिंग के चेंज होने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ये कॉल और अच्छी जाएगी।
और बढ़िया परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं इसके थ्रू। सो व्हेन आई डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स, इट्स गुड टू आस्क। और लोग अटकते कहाँ हैं, जब उन्हें बात या मदद मांगने में झिझक होती है। इट्स गुड टू आस्क तो हम बोल रहे हैं, बट सम पीपल आर हेजिटेंट टू आस्क। वो पूछना ही नहीं चाहते, मदद मांगना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हो मदद मांगेंगे तो वो कहेंगे हो इसे इतना भी नहीं आता। तो यहाँ हम बार बार डाउट में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, और जजमेंटल हो जाते हैं फॉर फॉर आवर सेल्स। दूसरा क्या सोचेगा ये भी हम ही पहले सोच रहे हैं। मतलब अगर दूसरा क्या सोचेगा ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, राइट? इससे अच्छा है कि उनको जो सोचना है सोचने दो। इट शुड नॉट अफेक्ट अस। इट शुड नॉट अफेक्ट अस, नीदर मेंटली नॉर इमोशनली। क्योंकि अगर ये चीजें हम पे हावी हो रही हैं, इसका मतलब हमारा खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन बातों से परे रह सके। यानी कि हम कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं, और लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय पीपल्स ओपिनियन, which is going to actually make our self esteem even more little and lower। अगर किसी की कम है तो और कम हो जाएगी, क्योंकि उसका सारा वजूद जो है ना दूसरों के वैलिडेशन का मोहताज हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी द केस। नेक्स्ट इज आई एम नॉट गुड इनफ कैन बी चेंज्ड इनटू आई एम केपेबल ऑफ एनीथिंग। मैं पर्याप्त नहीं हूं को हम बदल सकते हैं, मैं किसी भी चीज में सक्षम हूं। नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस। मैं किसी भी चीज में सक्षम हूं जो मुझे आती है। जो नहीं आती उसके लिए मैं मदद मांग रही हूँ। जो मुझे आती है उसमें मैं केपेबल हूँ। वट एवर आई हैव लर्न आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। ये हमारे लिए एम्पावरिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, कि सीखा तो था। यू नो अगर मुझे गाड़ी चलानी है, मैंने गाड़ी चलाना सीखा तो था, तो इसका मतलब मुझे मैं पर्याप्त हूँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। आई कैन ड्राइव ऑन माई ओन। Next is it won't work out can be changed to everything will work out exactly as it is supposed to। यह कारागार नहीं होगा को हम बदल सकते हैं, हर चीज उम्मीद के मुताबिक कारागार होगी। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया वैसा तो होगा ही। क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि नहीं होगा तो वो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो भी पूरी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा होगा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी पूरा होगा। अगर मेरा वाइब्रेशन ही ये जा रहा है कि ये चीज कारागार नहीं होगी, तो रेजोनेंस वही पकड़ेगी, फिर वो चीज वाकई में ही कारागार नहीं होगी। वेलकम भूमिका जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एंजल टाइम पे आप आए हो। वेलकम 12:12, 12:12 हो रहे हैं, एंजल टाइम होता है ये। और हमारी एंजल आ गई। थैंक यू जी। हाउ नाइस। हाँ, हमारी एंजल और आप हमारी एंजल हो। हमने एंजल को देख लिया, अब हमारा दिन बन गया। आज हमारी हाउ ठंड बहुत है स्वीट। ना हमारी तरफ। जी मैं भी पैक्ड बैठी हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए पढ़ते हैं आगे। सो एवरीथिंग विल वर्क आउट एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू बी। मतलब जैसा चीजें होनी होंगी घटित वैसी ही होंगी, ये मान लेने से हमारा डर निकल जाता है। हम ये नहीं बोलने चाहिए कि ये चीज कारागार नहीं होगी। लास्ट एग्जाम्पल दिया है, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलिंग। इस लाइन को हम चेंज कर सकते हैं, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई। हिंदी में मैं असफलता से डरती हूँ, इसको बदल के अगर हम बोले, मैं कोशिश करने के बारे में भी रोमांचित हूँ। यानी कि असफलता से भले ही डरती हूँ या नहीं डरती हूँ, ये बताओ ही मत अपने मन को। बोलो ही मत असफलता वाली भाषा, सीधा कहो कि किसी नई चीज को, कोई नई चीज के की कोशिश करने के बारे में आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं उसको लेके बहुत रोमांचित हूँ। तो वो जो रोमांचित होना एक आभास है, वो हमें मोटिवेटेड रखेगा कि एटलीस्ट ट्राई तो करो। वरना हमारा दिमाग ट्राई भी करने से डरता है। चीजें जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, पहला कदम नहीं उठाएंगे, तो हम आखिरी तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। मतलब सफल लोगों में और असफल लोगों में यही फर्क है कि सफल लोगों ने कभी ना कभी पहला कदम उठा लिया था, तभी वो हमसे आगे निकले। और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्होंने शायद पहला ही नहीं उठाया, वो डर में ही जी रहे हैं। तो हमें भाषा का ध्यान रखना है कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और अपने वर्ड्स को बदलना भी है। आगे लिखा है, become aware of the language you use and make mindful swaps wherever possible to keep feeding your subconscious with nourishing thoughts that will boost your self-worth, self-belief, and ability to attract abundance into your life। आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसके बारे में जागरूक बने। कॉन्शियसली पता होना चाहिए मैं बोल क्या रही हूँ। जहां भी संभव हो, अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए सावधानी पूर्वक ऐसे भाषाई परिवर्तन करें
जो आपके आत्ममहत्व, आत्मविश्वास और आपके जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के की क्षमता को बढ़ाएं। यानी कि मेरी खुद के अंदर जो एबिलिटी है, मेरी जो क्षमता है कि मैं इस अबंडेंस को पा सकती हूँ, उसको बढ़ाने के लिए वो लफ्ज मेरे दिमाग में खुद ही करेक्ट होने चाहिए। मेरा ध्यान उन पे खुद जाना चाहिए। ये तो बात हो गई वॉचिंग आर लैंग्वेज की। और इसी में दो तीन पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट आता है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, प्रशंसा स्वीकार करें। लिखा है मेनी ऑफ अस ग्रू अप बिलीविंग दैट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली अबाउट आवर सेल्व्स वुड मेक अस सीम एरोगेंट, वेन और बोस्टफुल। हम में से बहुत से लोग इस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि अपने बारे में आत्मविश्वासी अंदाज में बोलने पर हम दूसरों को अहंकारी, बड़बोले या घमंडी लगेंगे। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं या अपने बारे में कोई प्रशंसनीय बात कर रहे हैं तो लोग हमें घमंडी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं यू टू फुल ऑफ योर सेल्फ, इनको तो बस अपनी ही पड़ी है। इस तरह की बातें लोग सोचेंगे। ये हमें बचपन से बोला गया है कि लोग ऐसा सोचेंगे। हो सकता है ना भी सोचे, बट हमें ये कहा गया है कि अपने बारे में अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। ये बातें डोंट बूस्ट एंड ब्रैग अबाउट योर सेल्फ बोली गई हैं। सो वी एम्ब्रेस्ड द यूज ऑफ self deprecating language and learned to put ourselves down in an attempt to be more likable. इसलिए हमने आत्म निंदा वाली भाषा को अपना लिया और खुद को नीचा दिखाना सीखा ताकि लोग हमें ज्यादा पसंद करें। मतलब कितनी विडंबना की बात है। इट्स सो आयरॉनिकल कि हम अपने बारे में कम बोलेंगे ना, कम आंकलन करके बोलेंगे तो लोग शायद ज्यादा पसंद करेंगे। कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। हम कुछ अच्छा बोल नहीं रहे अपने बारे में, फिर भी हमें लग रहा है कि लोग हमारी बातों को पसंद करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने बारे में अच्छी बातें बोलें। राइट। So, take a second to think about all the time someone has paid you a compliment or congratulated you on your achievements. How many times did you respond with denial, objection, or by playing down your success? पल पल भर ठहर कर उस समय के बारे में सोचे जब किसी ने आपकी तारीफ की हो या आपकी उपलब्धियों पर बधाई दी हो। आपने कितनी बार इनकार, आपत्ति या अपनी सफलता को कम आंकने वाली भाषा में जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, आपकी ये क्या बात आपने कह दी, ऐसे करके हम बोलते नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो उसने सिखाया है, ये तो इधर से मिला, ये तो उधर से मिला। मतलब मैंने कुछ अपनी मेहनत से नहीं किया। किसी ने अगर सिखाया तो क्या मैंने उसे अपनाया नहीं? मेरा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो हो गया, वो नलीफाई हो गया। आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो, नहीं 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 मैं कहाँ इतनी खूबसूरत, चलो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मतलब दूसरे की आंखों को ही दे दिया सारा क्रेडिट। मैं वाकई में ही खूबसूरत नहीं हूँ। भाई ये एक्चुअली मेरे साथ बहुत हुआ है। इसलिए मुझे याद आ रहा है। योगिनी जी हंस रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगा है कि मैं एवरेज हूँ। हमेशा से ही लगा है कि मैं एवरेज हूँ। और जब कभी किसी ने, इफ आई एम ड्रेस्ड प्रॉपरली, नहीं इफ नहीं, आई एम वैसे आपकी प्रेजेंटेबल। बात सही है, पर ये बात सही है, पर इसमें अगर आप अपनी तारीफ को स्वीकार भी कर लेते हैं तो लोग कहते हैं अपने भी मियां मिट्टू बन रहा है, ये तो ये भी हो यही तो। जाता है। हाँ, यही सिखाया गया है बचपन से कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। तो हमें अपने बारे में तारीफ करना सीखना ही नहीं मिला। मतलब वो सीखा ही नहीं है कि खुद की तारीफ कैसे करो, बल्कि जब दूसरे भी करते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं। मान लो मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ या मैं आज अच्छे से मेकअप करके बैठी हूँ या मैं मतलब प्रिटी लग रही हूँ, तो कोई कह दे अगर ओ शीतल यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये तो आपकी नजरों का है कि आपको तो सब अच्छे लोगों को सब अच्छे ही दिखते हैं। मतलब सीरियसली मैं अच्छी नहीं हूं, इसका मतलब मैंने मान लिया है, मेरे सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। तो मैं कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करने से भी घबराऊंगी। या फिर सम लेडीज आई हैव ऑब्जर्व विल फाइंड द अदर पर्सन, उसको वो शक की नजर से देखेंगे कि पता नहीं इसके क्या अल्टीरियर मोटिव है। मैं कहाँ सुंदर और ये फिर भी मुझे कह रहे हैं सुंदर, तो कोई इसके गलत ही विचार ना हो। यू नेवर नो आजकल लेडीज या लड़कियां जो हैं किस तरह से अपना सेल्फ एस्टीम खो के या बना के बैठी हैं। अगर तो वो खो के बैठी है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी कॉम्प्लीमेंट। या तो वो रिजेक्ट करेंगी या वो डिनाई कर देंगी। या फिर वो कहेंगी कि थोड़ा कम में नेगोशिएट कर लेते हैं, इतने में मान लेते हैं। है ना?
कोई कहे कि अरे आपकी आंखें बड़ी अच्छी है, कोई कहे अरे आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी है, कोई कहे आपके तो बाल बड़े अच्छे हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं मुस्कान ही ठीक है, आंखें मेरी कहाँ, उसकी बड़ी अच्छी है, किसी और की हम ऐश्वर्या की याद कर लेंगे। मतलब अपनी नहीं है अच्छी। सो यू टेल मी, आपके कोई एक्सपीरियंस जहां आपने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों और या तो आपने रिजेक्ट किया या अंडर प्ले किया या डिनाई किया, एनीथिंग दैट यू कैन रिकॉल। जी योगिनी जी। मैं ये कहूंगी कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स इंसान के डिफरेंट चीज है। आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हो, थोड़ा सा डिनाई भी कर सकते हो कभी कभी, सिंस हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रहती है। और आई थिंक हम सभी की ऐसी अपब्रिंगिंग रहती है, पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि बेटा कोई, जैसे एक बार मोनिका जी कह रही थी किसी के घर जाओ तो कोई जना ऑफर करता है, तो ये नहीं हम्म। कि पहली बारी हाँ। में ही आप पकड़ लो। हम पहली बारी उठा लो। हमेशा मना करते हैं कि नहीं नहीं, कि नहीं नहीं। और मोनिका जी बता रहे थे कि कोई बर्फी थी, जब वो छोटे होते एक बार किसी के गए थे, यस। तो उन्होंने दो उठा ली, फिर उनकी मम्मी उनको डांटा। मतलब देखो, उनको इस एज में भी अभी याद है। तो याद है। वो वही है कि माइंड में चीजें हो जाती हैं। बट मुझे प्रोग्राम हो फिर भी जाता है। लगता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे अगर कोई हमारी तारीफ करे, हम उसको प्ले डाउन कर सकते हैं। बट हम्म। मैं अगर अपना बोलूं, मुझे कभी भी कोई पेशेंट अगर कहता है तो मैं मानती हूँ, मतलब कहती नहीं हूँ, सिर्फ मैं मानती हूँ कि एक्नॉलेज तो मैं करते हैं। सिर्फ एक, हाँ, दवाई देने का माध्यम हूँ, बुद्धि हाँ। उन्होंने ही दे रखी है। हम्म। तो वो मेरा, मैं तो हमेशा ही ऐसे कहती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि अ, अगर मेरे द्वारा किसी को आराम आया है तो इट इज ही हु इज डूइंग दैट। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ओनली। हम्म। मैंने अपने लेटर हेड पे लिखवाया भी हुआ है, आई ट्रीट ही क्योर्स। वाओ, दैट्स अ तो मोटो लाइन। हाँ, तो मैंने ब्यूटीफुल। लिखवाया भी हुआ है। और मेरी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि सर्विस बिफोर सेल। वाओ, दैट्स तो ब्यूटीफुल। एक्चुअली कुछ वही है, अपब्रिंगिंग ऐसी है कि पेरेंट्स ने ऐसे किया। पर हाँ, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे अगर कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है तो थैंक्स करके बात को खत्म कर देते हैं। मैं तो हमेशा हाँ। ऐसे करती हूँ। अगर कोई कहता है, नॉर्मली तो मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं कोई मेकअप नहीं करती, नथिंग। पर अगर कभी कोई कहता है ना आज बड़े ग्लोइंग हो, क्या किया है, मैंने कहा कुछ नहीं किया, बस एक हाँ। बिंदी लगाती हूँ और एक काजल लगाती हूँ, एक बादाम ऑयल लगाती हूँ, तीन चीजें होती हैं सुबह। हाँ। वो भी फटाफट सारा कुछ। तो अगर कोई कहता है तो आई जस्ट थैंक एंड मूव ऑन। सो आई यू डोंट स्टिक टू एक्सेप्ट, दैट। व्हेन हाँ, यू आई थैंक एक्सेप्ट। यू एक्सेप्ट। रिजेक्ट राइट, वाला आई कोई आया है एक्सेप्ट। अभी तक एक्सपीरियंस जहाँ नहीं, रिजेक्ट किया हो? ऐसा कुछ नहीं, रिजेक्ट वाला मैंने, आई डोंट, मतलब मेरी ऐसी कोई रिकॉल। रिसेंट नॉलेज में, हाँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। बट वो दूसरे हाँ। वाला मैंने बताया, मैं उसको हमेशा ही वो कहती हूँ, मानती भी वही। हाँ। थैंक यू। हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी खुद की नजरों में आपकी एक सेल्फ एस्टीम है। इसलिए आप थैंक यू कह के एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्नॉलेज कर लेते हो कि किसी को मैं अच्छी लग रही हूँ, तो दैट मीन्स थैंक यू। मतलब आपका आभार है। कई लोग एक्चुअली रिजेक्ट करते हैं। तो मैं वैसे एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कर रही हूँ। भूमिका जी भी आ गए दोबारा से, आपकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है। भूमिका जी, कोई किस्सा आपको याद आ रहा है कि किसी ने तारीफ की हो किसी भी बारे में, ना सिर्फ शरीर या अपीयरेंस, बातों के बारे में, या हाँ, कोई भी तारीफ तारीफ तो आपने, करते हैं लोग। कभी आपने ठुकराई है तारीफ तो कोई करते हैं। तारीफ? नहीं, ठुकराई एक आध बार तो होगी, इतना भी याद नहीं है, पर यह है कि हाँ, तारीफ करते हैं लोग। हाँ, हाँ। कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इसीलिए आज मुंह से निकला कि मियां मुट्ठू बनना होता है। हाँ, मैं यही पूछने वाली ऐसा। थी अगला सवाल कि खुद की तारीफ कितनी बार की है? खुद की तारीफ तो मिरर वर्क ने सिखा दी, और आपने भी सिखा दी। वाह, ये बड़ी पावरफुल आपने चीज याद है है? ना, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना और वो मिरर वर्क की बातें करते हैं, हैट्स ऑफ। मतलब ये चीजें मैं तो कहती हूँ बचपन से सिखाई जानी चाहिए। ये बहुत ही हाँ, पावरफुल उस दिन चीजें हैं। आपने कहा था तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगा था कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हाँ। अपने को अपने को वो करना, मतलब जैसे लोगों की प्रशंसा एनकरेज। करना तो आसान है, पर अपने को बिल्कुल। प्रशंसित करना ये भी अच्छी बात है। लवली। ग्रेट। आई एम ये भी ग्लैड टू जरूरी है हैव। हमारे लिए। बिल्कुल है। मतलब मुझे लग रहा है आप दोनों ही इस मामले में कितने एम्पावर्ड हो ऑलरेडी। मैं कहीं ना कहीं किसी एरिया में पीछे थी जहां मुझे लगा आई हैव टू
कन्विंस माई सेल्फ टू बी एबल टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे कई एरियाज में अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा खुद को मनाने के लिए कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट वाकई जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और मुझे मिलना चाहिए। मैं उसका पात्र अपने आप को मानती नहीं थी। नॉलेज की बात हो गई, काम को लेके हो गई, वहां मुझे मिलते थे, मैं जरूर एक्सेप्ट करती थी क्योंकि शायद अंदर सेल्फ एस्टीम थी कि मैंने इसको कमाया है, इसके लिए मेहनत की है, ये मैं काबिल हूँ इस तारीफ के कि अगर मुझे काम के लिए सराहना मिल रही है। पर अगर अपीयरेंस के लिए कभी मिलती थी कहती नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट प्रिटी। वहां मुझे खुद को टाइम लगा टू टू एक्चुअली एक्सेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कभी भी प्रिटी नहीं लग रही, किसी समय लग रही होंगी, है ना। तो मुझे लेनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट। तो फिर मैंने थैंक यू कहना सीखा उस एरिया में। वरना मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलती थी, नहीं 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 बोलती थी या क्या बोलती थी, बट मैं एक्नॉलेजमेंट में नहीं होती थी। सो दैट इज टेरेबल। इफ somebody इज गोइंग थ्रू दैट, दे शुड लर्न फ्रॉम दिस बुक कि ये गलत है और हमें इससे बाहर आना चाहिए। Uh, आगे ये भी लिखा है कि दिस हैज बिकम सच अ नेचुरल वे टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्लीमेंट्स बट इट इज डूइंग मोर डैमेज टू योर सेल्फ एस्टीम दैन यू माइट थिंक। यह तारीफ या प्रशंसा का जवाब देने का एक स्वाभाविक तरीका बन गया है, लेकिन यह आपके आत्मसम्मान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ एग्जाम्पल भी है कि when a friend says to you, wow, you look really glowing and radiant today, and you respond with, no, I look awful, you send a message to your subconscious that you do not, you do indeed look awful. अगर कोई मित्र आपसे कहता है, वाह, आप आज सचमुच शानदार और जबरदस्त दिख रहे हैं, और आप जवाब देते हैं, ओ नहीं, मैं तो बुरी दिख या बुरा दिख रही हूँ, तो आप अपने अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं कि आप वास्तव में बुरे दिखते हैं। ये मैसेज हमारे शब्दों से सीधा हमारे सबकॉन्शियस को जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस सुन नहीं रहा, सबकॉन्शियस को ये मैसेज जा रहा है कि हमारा अवचेतन ये मान जाएगा कि ये मेरा ही एग्जांपल आ गया एक्चुअली कि इंडीड आई एम नॉट लुकिंग glowing or radiant. So little by little, as we dismiss and reject the compliments and praise we receive from others, we subtly chip away at our own self-worth. अगर सॉरी धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूसरों की प्रशंसा और तारीफ को अस्वीकार करते हैं, हम सूक्ष्मता से अपने स्वयं के महत्व को नष्ट करते जाते हैं। सूक्ष्मता से, धीरे धीरे, बिल्कुल सटल लेवल पे, हमें पता भी नहीं चलता, और हम अपने आत्मविश्वास की, अपनी सेल्फ वर्थ की ऐसी तैसी कर देते हैं, बिल्कुल वाट लगा के रखते हैं, क्योंकि हमने वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस को बता दी है बातें। कॉन्शियसली हमने नहीं उसको बोला कि पकड़, पर वो पकड़ रहा है। From now, commit to practicing a greater level of openness and gratitude when someone pays you a compliment. आगे से जब कोई आपकी तारीफ करे तो अधिक स्वीकृति और कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध हो। खुद से ये प्रॉमिस करो कि अगली बार कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट देने का अधिकार तो उनका है ना। उनकी नजर में वो चीज तारीफ के लायक है, तो हम उनसे उनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं। हम क्यों मान सकते हैं कि मैं नहीं मानती इसलिए मुझे तुम ये बोलो ही मत। मैं भी मानने लगूंगी जितना ज्यादा मैं सुनने के लिए अपने आप को अलाउ करूंगी, क्योंकि उनकी नजर से अगर वो चीज तारीफ के लायक है कि अरे वाह तुमने ये काम किया, ये तो बहुत ही परफेक्ट हुआ है, तब भी हम जबरदस्ती उसमें गलती निकाले, हाँ परफेक्ट तो हो ही जाता अगर ये ना होता गलत, मतलब खुद ही एक त्रुटि निकाल के बैठे हैं हम। यानी कि हमने उनके कॉम्प्लीमेंट को 100% एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें गलती अपने आप बता के, या उसमें या तो फिर तू किंतु परंतु लगा के। अगर हम एक्सेप्टेंस में होंगे तो ये नेगेटिव वर्ड्स मुंह पे नहीं आएंगे, किंतु परंतु लेकिन वैसे ऐसे तैसे जैसे भी। तो उसमें उस कॉम्प्लीमेंट की ऐसी तैसी हो रही है। तो ये नहीं करना है, हमें अपने आप को ये प्रतिबद्ध करना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आगे से हम कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देने वाले के लिए वो चीज सराहनीय थी। हमें ये भी समझना है जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है उसके लिए ये बात सराहनीय है, तो उनसे उसकी सोच कैसे हम छीन सकते हैं। ये उनकी सोच है कि ये बात सराहनीय है। So from now, commit to practicing a greater level of openness and gratitude when someone pays you a compliment. Take a moment to really hear what they have said and respond instead with nothing but those two magical words, thank you.
सामने वाले की बात सचमुच सुनने के लिए कुछ समय ले और इसकी बजाय जवाब में दो जादुई शब्द कह दें, आपको धन्यवाद। इससे ज्यादा और कम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम थैंक यू सो मच बोल दें या आपको धन्यवाद। दैट इज इनफ, इतना ही काफी है। इसी से हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ने लगेगी। इसी से हमें उस एरिया में, जिस चीज में हमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, उस एरिया में रेफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। वो एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह ना, एक एक करके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। फिर वो मजबूत हो जाते हैं, फिर वो हमारी एक्चुअल कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं एक मैसेज की तरह, हाँ ये चीज मुझे आती है, हाँ ये चीज मेरे में है। तो हमें अलाउ करना चाहिए लोगों को। कॉम्प्लीमेंट अगर दे रहे हैं तो हमें थैंक यू बोल के एक्सेप्ट करना चाहिए। Very powerful. So when we open ourselves up to receiving expression of love or praise from other people, we simultaneously begin to shift our subconscious beliefs about what we deserve. जो बिल्कुल अभी मैंने कहा, this is such a simple and effective change to make, and it's one that I absolutely love. रॉक्सी लिखती है कि जब हम दूसरों से प्रेम या प्रशंसा की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं, तो साथ ही हम अपने अवचेतन विश्वासों को भी बदलने लगते हैं कि हम किसके हकदार या पात्र हैं। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी बदलाव है जो मुझे बेहद पसंद है। एक्चुअली ये बहुत सरल है और प्रभावी है, इसीलिए सरल चीजें अगर प्रभावी हो तो जल्दी सीख लेनी चाहिए। So she's encouraging us to accept compliments gracefully with gratitude and thank you. Any questions so far अभी तक? कुछ बात करने का किसी का कोई मन? नहीं तो अगला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, वो पढ़ते हैं। Yeah. Third point, after watching our language and after understanding कि first point हमारा था to master our thoughts. Yeah. So first was master your thoughts in order to remove doubt and fear. Second was watch your language. Third is use mantras. Now let's understand कि coming from a foreign author, mantras का यहाँ मतलब क्या है, क्योंकि रॉक्सी जो है एक फॉरेन ऑथर है और यहाँ वो मंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रही है जो कि काफी हमारा संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है। सो अंडरस्टैंड करते हैं उनके नजर से इस शब्द का क्या मीनिंग है। शी इज राइटिंग, अ मंत्रा इज अ वर्ड, फ्रेज और साउंड दैट यू कैन रिपीट आउट लाउड और इन योर हेड एट एनी टाइम टू हेल्प गेन अवेयरनेस, रिलीज स्ट्रेस एंड टू रेज योर वाइब्रेशन। मंत्रों का इस्तेमाल करें। मंत्र वह शब्द, वाक्यांश या ध्वनि है जिसे आप जागरूकता हासिल करने, तनाव दूर करने और अपना कंपन बढ़ाने के लिए किसी भी समय जोर से या मन ही मन दोहरा सकते हैं। तो यहाँ मंत्र को तीन तरीके से समझाया है। या तो वो एक वर्ड हो सकता है मंत्र, या एक फ्रेज हो सकता है यानी कि वाक्यांश, फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, या वो एक साउंड भी हो सकता है। जैसे ओम की ध्वनि है, हालांकि वो दो लेटर से एक वर्ड ही बन जाता है, फिर भी वो एक साउंड है। तो जो साउंड्स भी हैं वो भी मंत्रों का ही मंत्रों को उस कैटेगरी में भी माना गया है, जो हमें तनाव से भी दूर करते हैं, जागरूक भी कर रखते हैं, अवेयरनेस में लाते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, और जिसका रिपीटेशन हम वर्बली या मेंटली कर सकते हैं। सो अगर हम उसे मन ही मन दोहरा सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, तो वो हमारे लिए चीज मंत्र हो जाती है। अब अगर वो फ्रेज है तो वो ये भी हो सकती है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, जो पीछे हमने पढ़ा बॉक्स में लिखा था जो, कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, और आई एम इनफ, आई विल डू माई बेस्ट एंड दैट इज इनफ। ये भी एक मंत्र है। कोई भी सेंटेंस अगर मैं बार बार दोहराने लगूं तो मंत्र बन जाता है, क्योंकि हम मंत्र कैसे बनते हैं, मंत्र सिद्धि से बनते हैं। सिद्ध कैसे होते हैं, उनके बार बार उच्चारण और रिपीटेशन से वो सिद्ध होते हैं। कोई सेंटेंस मैं अपने बारे में बार बार बोलती रहूंगी, मैं उसे सिद्ध कर लूंगी, और अगर मैंने उस सेंटेंस को अपने लिए सिद्ध कर लिया तो वो मेरे लिए मान्य हो जाएगा, वो मेरे लिए वर्क करने लगेगा। यूनिवर्स में उसकी रेजोनेंस, उसकी वाइब्रेशन मेरे लिए हमेशा कारगर होगी। सो आई हैव अ मैजिक वर्ड एक्चुअली, मैं शेयर करती हूँ। मैं जब भी ट्रैफिक में होती हूँ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और मुझे पता है कि मुझे अ, मैंने एक वर्ड को सिद्ध करा हुआ है एक्चुअली, कि मैं उस वर्ड को बार बार बोलती हूँ और मेरे आगे की लाइन तो कम से कम क्लियर होने लगती है धीरे धीरे। दैट यू नो अगर 3 लेन है, 4 लेन है, जितनी लेन्स है, मेरी लेन जरूर चलने लगती है।
चाहे स्पीड से चले चाहे स्लो चले, पर चलने लगती है, ठहरी नहीं रहती। तो वो मैंने वर्ड कैसे सिद्ध किया? मैंने पहली बार उसे डिसाइड किया कि मैं ये वर्ड बोलूं और यूनिवर्स से प्रे करूं कि इस वर्ड के बोलते ही ये गाड़ियां आगे वाली मूव हो। कुछ समय बाद वो होने लगी। जब मुझे लगा ये हो रहा है तो मैंने बार बार उसी शब्द का यूज करते 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 हर बार उसमें और पावर डाली। हर बार एक प्रेयर के साथ, एक इंटेंशन के साथ कि ये वर्ड बोलूंगी तो आगे वाली गाड़ी चलेगी। तो जब जब मैं वो वर्ड बोलती हूँ, वो मेरा पर्सनल बनाया हुआ वर्ड है, वो कोई कहीं किसी बुक में उठाया हुआ वर्ड नहीं है, इसीलिए यू कैन क्रिएट योर ओन। आप लोग अपने अपने खुद की क्रिएटिविटी यूज करके कोई भी वर्ड सिद्ध कर सकते हो। जिस वर्ड को आपने जिस इंटेंशन से कॉन्टिन्यूसली यूज किया, मुझे अब सालों हो गए हैं उसे यूज करते हुए, तो सोचो उसकी मैंने कितनी उसमें इंटेंशन और पावर और प्रेयर की ताकत डाल दी होगी कि अब मैं उसे कॉन्शियसली छोड़ो, सबकॉन्शियसली भी यूज करती हूँ तो वो वर्क कर जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मंत्रा। तो इसमें पढ़ते हैं कि रॉक्सी क्या बता रही हैं। शी सेइंग व्हेन आई डिस्कस द यूज ऑफ मंत्रास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग, आई एम रेफरिंग टू यूजिंग अ पॉजिटिव अफर्मिंग फ्रेज सच एज आई एम वर्दी। जब मैं मैनिफेस्टिंग के संदर्भ में मंत्रों के इस्तेमाल पर चर्चा करती हूँ तो मैं योग्य हूँ जैसे सकारात्मक पुष्टि वाले वाक्य के उपयोग के बारे में बोल रही हूँ, कि जो भी सकारात्मक पुष्टि करे, पॉजिटिवली अफर्म करे, ऐसे किसी सेंटेंस को पकड़ लेने को मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टिंग में इस्तेमाल करो एज अ मंत्र। और वो लिख रही है कि वी कैन यूज मंत्रस टू सेंड पॉजिटिव मैसेजेस टू आवर सबकॉन्शियस माइंड्स एंड टू रिप्लेस अ नेगेटिव थॉट। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजने और नकारात्मक विचार को बदलने के लिए मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें पता है कि पीछे एक पॉइंट आया था स्वॉपिंग का, माइंड स्वॉप्स। नेगेटिव थॉट आया दिमाग में, मैंने पकड़ लिया और मुझे अब पॉजिटिव डालना है। तो जब पॉजिटिव डालना होगा तो मैं उसकी जगह वो मंत्रा डाल सकती हूँ जिसे मैंने पकड़ा हुआ है एज माई अफर्मेशन। So, for example, if your fear and doubt was beginning to voice itself as something like you are not good enough, you can replace the thought with a mantra such as I am perfect exactly as I am. उदाहरण के लिए, यदि आपका डर और संदेह आपसे कुछ इस तरह बोलते हो जैसे आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप उस विचार का को एक मंत्र से बदल सकते हैं, जैसे मैं जैसा हूं पूरी तरह परिपूर्ण हूं। सिंपल स्वैप कर दिया। मेरे पास अगर 5-10 मंत्र भी है ना, अगर अपने लिए, मंत्र मीन्स अफर्मेशंस, जिनको मैंने अपनी इंटेंशन दे रखी है कि ये अफर्म करते ही मुझे एक पॉजिटिविटी आती है या मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन में फील करती हूँ खुद को, तो जब कोई नेगेटिव थॉट आए उसको इससे रिप्लेस कर दो। When we begin to incorporate mantras into our daily routine, for example, by repeating them every morning or every night before bed, we can begin to reprogram our subconscious mind by regularly feeding it with positive and empowering language. जब हम मंत्रों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं, उदाहरण के लिए हर सुबह या हर रात सोने से पहले उन्हें दोहराकर, तो हम अपने अवचेतन मन को नियमित रूप से सकारात्मक और सशक्त भाषा की खुराक देकर उसकी दोबारा प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। कभी ना कभी ये प्रोग्रामिंग अनजाने में हुई है, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो हम जानबूझ के उसे रिप्रोग्राम करने के लिए अपने आप को केपेबल बना रहे हैं। कैसे? या तो मैं अर्ली मॉर्निंग का रूटीन या रिचुअल बना लूं, या रात को सोने से पहले का, या दोनों, कि उठते ही मैंने बोलना है या सोने से पहले मैंने बोलना है, या दोनों समय बोलना है। और इंटेंशन के साथ उसे मैं हर रोज जब करने लगूंगी ना, तो मेरा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने लगेगा, वो उसे अपना बिलीफ मानने लगेगा। तो पुराने बिलीफ छोड़ेगा भी, उसकी जगह ये रिप्लेसमेंट आएगी। सो दैट इज हाउ द न्यूरोलॉजिकल रिप्लेसमेंट्स टेक प्लेस। माइंड में चीजें ऐसे बदलती हैं। अगर पिछली चीज भुलानी है तो नई चीज को इतनी बार 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 करो या बोलो कि वो आपका आज का सच बन जाए और पुरानी बात का ना ग्रिप लूज हो जाए। उसकी ग्रिप लूज हो जाएगी तो वो छूट जाएगा। Next, it is written, mantras are one of my all-time favorite self-development tools, and incorporating them into my life has been an integral part of my own manifesting journey. मंत्र मेरे सर्वकालिक पसंदीदा आत्म विकास साधनों में से एक हैं। उन्हें अपने जीवन में शामिल करना मेरी खुद की मैनिफेस्टिंग यात्रा का अभिन्न अंग रहा है। इवन मेरा भी, मतलब
मैंने भी कई बार अपने आप को कुछ ऐसे वर्ड्स अपने, आई थिंक 21 साल के कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ने बहुत बार कुछ वर्ड्स मेरे लिए बोले। वो इतनी बार बोलते थे, जब भी मुझे इनकरेज करते थे वही सेंटेंस बोलते थे, और वो सेंटेंस मेरे लिए मंत्रा बन गए। और अब जब मुझे कभी अपने आप को इनकरेजमेंट देनी होती है, भले ही वो लोग हैं नहीं है मेरे, फिजिकली प्रेजेंट है नहीं है, पर मैं खुद के लिए भी वो सेंटेंस बोलती हूँ तो आई फील एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट। क्योंकि उस सेंटेंस के साथ मैं एंकर हो चुकी हूँ, मैं जुड़ चुकी हूँ कि जब जब ये सेंटेंस आएगा आई विल फील एम्पावर्ड। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि उनकी मैनिफेस्टिंग जर्नी में भी mantras have been an integral part. Whenever I repeat a mantra out loud or inside my head, I instantly feel more centered and empowered. जब भी मैं किसी मंत्र को जोर से या मन ही मन दोहराती हूँ, तो मैं तुरंत अधिक केंद्रित और सशक्त महसूस करने लगती हूँ, which is exactly जो मैंने अभी कहा. So when I first started using mantras, though I found the experience really confronting, uh, I felt both silly and embarrassed to be saying to myself, I am worthy, when at that time I didn't feel worthy at all. हालांकि जब मैंने पहली बार मंत्रों का इस्तेमाल शुरू किया, तो मुझे यह काम सचमुच मुश्किल लगा। मुझे खुद से यह कहते समय शर्मिंदगी और मूर्खता का एहसास हुआ। मैं योग्य हूँ, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल भी योग्य महसूस नहीं कर रही थी। और यही एक बात होती है जो लोगों के लिए एक अड़चन बन जाती है, कि जब मैं मान ही नहीं रही उस चीज को तो मैं कैसे बोल दूं। मैं मान ही नहीं रही कि मैं योग्य हूँ, या मैं मान ही नहीं रही कि मुझसे ये होगा, या मैं मान ही नहीं रही कि मैं गुड इनफ हूं, तो मैं बोलूं कैसे। तभी एक सेंटेंस और आया है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। करके देखो, झूठ मूठी करना चालू कर दो, वो झूठ बहुत जल्दी सच बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो बार बार झूठ बोलता है उसके झूठ और सच में आप फर्क नहीं महसूस कर पाते। उसके ऊपर झूठ इतना चिपक चुका होता है कि वही उसका सच बन चुका होता है। उसके झूठ की रिपीटेशन ही उसका मंत्रा बन चुकी होती है, वो उसका सच बन जाता है। तो अगर मैं अपने मंत्रास या अपने अफर्मेशंस को, पॉजिटिव सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करूंगी, झूठे मुंह ही करूंगी, तो वो धीरे धीरे झूठे मुंह नहीं रहेगा, वो एक्चुअली मेरा सच बनता चला जाएगा। फिर मुझे उसे बोलने में हिचक नहीं होगी। इनिशियली हिचक से करना चाहिए, धीरे धीरे वो हिचक ही खत्म करा देता है। यूनिवर्स ऐसे ऐसे काम हमारे सामने लाके रखता है, जब हमें वो चीज सच अपने आप को लगती है, हम खुद ही उसको टिक कर देते हैं, हाँ यार ये मैं बोल रही हूँ तो ये तो मैंने करके दिखाया है। Okay, but I'm committed to the practice anyway because I knew that it was shifting something at a deeper level, the subconscious level, the level from which we manifest. इसके बावजूद मैं अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध थी। हालांकि वो असहज महसूस कर रही थी, पर वो अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह ज्यादा गहरे स्तर पर, यानी अवचेतन स्तर पर किसी चीज को बदल रहा था। और अवचेतन स्तर ही वह जगह है जहां से हम मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ वो फिर से याद दिला रही हैं कि सबकॉन्शियसली ही मैनिफेस्ट करते हैं। तभी कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया तो वो क्या है, वो एक टेप रिकॉर्डर है। फिर तो वो ऑटो मोड में प्ले होता ही रहेगा। तो मुझे कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है, बार बार वो मंत्रों का उच्चारण करना है जो मुझे अपना सच बनाने हैं। अभी है तो भी यूज करो, अभी नहीं है तो भी यूज करो, कुछ है कुछ नहीं है तो कॉम्बिनेशन में यूज करो। Within a couple of days of repeating these affirming statements every morning when I woke up, I was finding myself saying them more easily and without that awkward and uncomfortable feeling. हर सुबह जागने पर यह सकारात्मक कथन दोहराने के 2-3 दिन बाद ही मैंने पाया कि मैं उन्हें ज्यादा आसानी से बोल रही थी, और मुझे शर्मिंदगी या मूर्खता का एहसास नहीं हो रहा था। शुरू में फनी लगता है, तो दूसरों दूसरों के सामने मत बोलो, अकेले में बोल लो, मिरर में बोल लो, खुद से बस अपनी इस झिझक से बाहर आने के लिए बोल लो। धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो गई और हम भी हो जाएंगे। Within a week, I was really able to focus my attention on the words I was saying and feel my whole energy shift with it. Uh, एक सप्ताह के भीतर मैं दरअसल अपना ध्यान अपने बोले गए शब्दों पर केंद्रित करने में सक्षम हो गई। इसके साथ ही मुझे मेरी
पूरी ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ। विद इन अ वीक, सॉरी, नाउ आई नेवर गो अ डे विदाउट रिपीटिंग अ मंत्रा टू माई सेल्फ। अब मन में कोई मंत्र दोहराए बिना मेरा एक भी दिन नहीं गुजरता है। अब आदत ही बन गई है, एक रिचुअल बन गया। जैसे हमें रोज उठ के अपनी पूजा पाठ की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही उसी समय ही मंत्र बोल लो तो मंत्रों की भी आदत पड़ जाएगी। I always repeat a couple of mantras to myself in the morning to start my day in the best possible way, and anytime I need an energy boost too. मैं अपने दिन की सर्वोत्तम संभव शुरुआत करने के लिए हर सुबह मन में कुछ मंत्र दोहराती हूँ, और उस समय भी जब मुझे ऊर्जावान प्रोत्साहन की जरूरत होती है। सो whenever आई नीड encouragement, क्यों मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ कि कोई और आएगा और मुझे पुश करेगा। ये कोई हम स्विंग में थोड़ी है लाइफ के कि झूठे माइयां हो रही हैं जी, पीछे से आओ धक्का मारो और फिर मैं झूलूंगी। मुझे पैरों को भी चलाना आता है। हमने जब बचपन में झूले खुद स्विंग लिए हैं तो हमने पैर से भी धक्का देके खुद को स्पीड दी है, और ऊंचा हवा में गए हैं। यानी कि सक्षम हम होते हैं, एफर्ट हमें मारना होता है। बस हम उम्मीद ना रखें कि पीछे खड़ा कोई धक्का मारेगा। तो ये मंत्र हमारे लिए वो पैरों का एफर्ट वाला काम कर रहे हैं कि मैंने खुद से अपना, अगर झूला झुलाया है, अपना स्विंग और हाई लेके जाना है। सो इफ आई वांट टू राइज इवन हायर इन माय लाइफ, आई हैव टू पुट दैट, पुश दैट पेडल ऑल्सो। अपनी साइकिल के पेडल मारते मारते ही हवाई जहाज तक पहुंचते हैं। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। एंड एक बड़ी मजेदार इसमें चीज बोली है इन्होंने, आजमा कर देखने को। शी इज सेइंग, ट्राई दिस, राइट डाउन अ मंत्रा समवेयर यू विल सी इट एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल एज योर फोन स्क्रीन सेवर or a note on your bathroom mirror. Whenever you see it, repeat it to yourself 5 times. I like to change my mantra once a week so that I give each one enough time to really let the message sink into my subconscious. ये कह रही है आजमा कर देखिए इसे, मंत्र को किसी एक ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। उदाहरण के लिए अपने फोन स्क्रीन सेवर के रूप में, या बाथरूम दर्पण पर। या तो फोन पे स्क्रीन सेवर बना लिया, या बाथरूम के मिरर पर कहीं लगा लिया वो स्टिकी नोट या चिपका के। जब भी आप इसे देखें, इसे मन ही मन 5 बार दोहराएं। मैं सप्ताह में एक बार अपना मंत्र बदलना पसंद करती हूँ ताकि मैं प्रत्येक मंत्र को पर्याप्त समय दे सकूं और संदेश सचमुच मेरे अवचेतन मन में समा जाए। वो ऐसा इसलिए एक हफ्ते तक उसे छोड़ देती हैं ताकि एक हफ्ते तक अगर वो एक ही फ्रेज को या मंत्र को या अफर्मेशन को बार बार देखेंगी भी ना, तो सबकॉन्शियस उसे पकड़ेगा। कई लोगों का अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा एक हफ्ते में दिमाग में नहीं पहुंच रहा, तो वो 21 दिन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस 21 डेज में चीजें बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है। तो उन्होंने ये एक अच्छा सा टिप दिया है कि अपने बाथरूम मिरर पे, अपने फोन के स्क्रीन सेवर पे, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में, या जो भी आपकी मोस्ट विजिटेड जगह है, आपका बेडरूम का सामने वाला वॉल ही क्यों ना हो, उस पे कोई अगर आपने बोर्ड बना के लगा दिया, मान लीजिए विजन बोर्ड ही क्यों ना हो, उस पे आप मंत्र भी लिख के चिपका दीजिए एक कागज के पीस पे। तो वो भी आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी बिग इनफ टू बी रेड फ्रॉम अ लिटिल फार, कि दूर बैठे सराहने की तरफ भी अगर आप बैठे हो तो आपको वो पढ़ने में आ रहा है। इतनी छोटी हैंड राइटिंग में नहीं लिखना कि वहां टंगा हुआ वो अपने आप काम करेगा, वाइब्रेशन छोड़ेगा। नहीं, वो मेरी नजरों में पढ़ने में बार बार आएगा तो मैं उसकी वाइब्रेशन पकड़ूंगी, क्योंकि शब्दों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितनी बार मैं उसे पढ़ूंगी, रॉक्सी लिखती है वो एक हफ्ते के बाद बदलती थी अपना मंत्र। एक हफ्ता एक ही मंत्र के ऊपर एक तरह से ना इंटेंशन डाल दी, सिद्ध कर लिया उसे, जैसा मैं कह रही थी। तो उस तरह से जब हम सिद्ध कर लेंगे एक मंत्र को, फिर हम दूसरा लगा दें। आज हो सकता है मैं अपनी वॉल पे लगा दूं आई एम इनफ, अगली बार मैं लगा दूं आई एम वर्दी, तीसरी बार मैं कुछ और लगा दूं, आई कैन डू इट, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। और नेगेटिव तो ना ही लगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी दैट आई पुट माई माइंड टू, जिसमें मैं ध्यान लगाऊं, जिस चीज को करने को मैं ठान लूं वो मैं कर पाती हूँ। इस तरह से हमें अलग अलग फ्रेजेस के साथ अपना तालमेल बिठाना चाहिए कि ये मेरे दोस्त लगे मुझे। इन फ्रेजेस को कल को कोई कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में मुझे दे तो मैं असहज महसूस ना करूं, उसे एक्सेप्ट कर सकूं, उसे एक्नॉलेज करके थैंक यू रिटर्न कर सकूं। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, या मैंने किसी कॉम्प्लीमेंट को डिनाई किया है, उसी से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस को अपना मंत्रा बना के देखो और ट्राई करो। क्योंकि यही वो चीज है जहां आपको चेंज दिखेगा, बहुत इमीडिएट चेंज दिखेगा कि ये तो मेरा
कहते ना, मैंने खुद को ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, यानी कि आई एम नॉट फीलिंग वर्दी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट, सो लेट मी मेक दैट माई मंत्र and experiment it for 1 week or 10 days or 21 days and let somebody else then again pay that compliment to me, and मेरा मन उसको naturally accept करेगा कि ये जो बोल रहे हैं ये तो मेरा रोज का मंत्र है, ये तो मैं रोज पढ़ती हूँ अपने सामने मिरर पे या जहां पे भी, एंड आई बिलीव इन इट नाउ। सो मेरा बिलीव उसमें और पुख्ता हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी आ जाएगी फ्रॉम माई एंड। I'll take a pause here. Let me welcome Sonal ji. Thank you for joining, Sonal ji. Good afternoon. जिन्होंने अभी तक सुना उनको कुछ कहना है, कुछ याद आ गुड रहा है, कोई आफ्टरनून। क्वेश्चन? हाय, कैसे हैं आप? बस अच्छे है। गुड टू सी यू, गुड गुड। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। Here are some हाँ जी, mantras. सुना हमने Thank बहुत you, अच्छा Bhumika सुना ji. आपने। Thank आपने बोला कि थोड़ा सा वो मंत्रा शब्द जब आपने लाया तो पता है क्या शब्द आया मेरे दिमाग में? you. जी, बोले। मंत्रा यानी हमारा बिलीव। बिलीव शब्द हमारा कि जो हम हम्म, कर रहे हैं वो होगा, हाँ, करेक्ट। ये शब्द हमारे दिमाग में आया। उससे बिल्कुल हम ठीक। स्ट्रांग होते हैं और यही आप हमें बिल्कुल। सिखा रहे हैं। बस मेरा यही कहना था। थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका जी। बिलीफ ही है मंत्र। वैसे भी हम जब कह रहे हैं कि मंत्र एक ध्वनि भी हो सकती है, एक वाक्यांश भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, तो बिलीफ उसमें इसलिए है क्योंकि हम उसको रोज रिपीटेशन से उसमें पावर दे रहे हैं। अखंड ज्योत देखिए, अखंड ज्योत, उसमें रोज अगर आप घी डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने घी की अखंड ज्योत जगाई है, आप उसे बुझने नहीं दे रहे हो, आप उसमें रोज घी डाल रहे हो, रोज घी डाल रहे हो, तो वो जलती ही जा रही है, जलती जा रही है, उसकी लौ जग रही है, बुझती नहीं है, उसमें इतनी पावर आ जाती है। मंत्रों का एक्चुअली काम यही है, अखंड ज्योत वाला, कि जितना आप उसमें रिपीटेशन की पावर और रिपीटेशन का घी डालते चले जा रहे हैं, उतना ही उसकी लौ हमारे काबिलियत को, हमारी सेल्फ एस्टीम को और पुख्ता करती है, और एनर्जी देती है, और पावर देती है, और जगमग करती है। और उसमें हमारा बिलीव जब बढ़ जाता है तो उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचती है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स बन के आते हैं, और हमें वो कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें मंत्रों का उच्चारण, एक फॉरेन लेडी अगर कह रही है कि मंत्र यूज करो, तो उनकी भाषा में इसे मंत्र तो कहा ही जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहा जाता है। और हमारी भाषा में अहम ब्रह्मास्मि भी एक मंत्र है। मैं ही ब्रह्म हूं क्योंकि मैं ब्रह्म का पार्ट हूं, मैं ब्रह्म से आई हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि भी अपने आप में एक मंत्र है। सत्यमेव जयते भी अपने आप में एक मंत्र है। जितने ये छोटे छोटे फ्रेजेस है ना, वाक्यांश है, और संस्कृत में तो बहुत मिल जाएंगे, ये सब मंत्र ही हैं। अगर हम ये कहें जैसी करनी वैसी भरनी, वो भी अपने आप में मंत्र बन जाएगा, लेकिन वहां के फिर नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हैं। तो हमें अपने मंत्रों को बहुत केयरफुली चूज करना है, जिसमें नेगेटिव की संभावना कम हो, या मेरा ध्यान नेगेटिव में ना जाए। तो अपना दिमाग हमें दौड़ाना है कि मुझे कौन से मंत्र को अपना मंत्र बनाना है, या मेरी जिंदगी का फलसफा, जिसे हम कहते हैं ना, दिस इज माई फिलोसफी ऑफ लाइफ, वो भी मंत्र होते हैं जिसे हम अपनी फिलोसफी मानते हैं। जैसे आ, हम अपने पापा से, डैड से सुनते थे, या कुछ भी हम कहते थे, वो कहते थे ये मेरे जीवन की ना फिलोसफी है। तो इसका मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये फिलोसफी है, ये वर्च्यू है, ये मंत्रा है। द मोर आई कीप सेइंग इट टू माई सेल्फ, आई विल एक्चुअली मेक इट मेक इट ट्रू फॉर मी। वो मेरे लिए फॉल्स कभी नहीं होगा, वो मेरे लिए हमेशा ट्रू में रहेगा। तो जिस बात को मैं गांठ बांध लूं, मंत्र की तरह सिद्ध कर लूं, वो मेरे लिए हमेशा ट्रू साबित हो। अब वो बात कोई भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे सलमान खान कहता है ना, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये उसके लिए गलत भी हो सकता है, कि जहां उसे फ्लेक्सिबल होना की जरूरत है, वो तब भी नहीं होगा कि अब तो मैंने कमिटमेंट कर दी यार, अब मैं कैसे फ्लेक्सिबल हो जाऊं। तो हर चीज की प्लस माइनस होंगी, लेकिन मैं उसका कौन सा रूप पकड़ रही हूँ ये मेरे ऊपर है। मैं उसके किस पहलू को सिद्ध कर रही हूँ ये मेरे ऊपर है। कि अपने आप की भी नहीं सुनता मीन्स आई एम सो कमिटेड टू माई प्रॉमिस, विच इज गुड।
बट एम आई अडेप्टेबल, एम आई फ्लेक्सिबल? क्या मैंने उसमें वो 1% गुंजाइश छोड़ी है कि मैं थोड़ा सा बेंड हो सकूं? नहीं तो सीधे पेड़ तो वैसे भी काट दिए जाते हैं ना। जो झुकता है वो लदा हुआ पेड़ ही होता है, फल से लदा हुआ। यानी कि आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी एडमायर की जाती है। नॉट दैट मैं उनके डायलॉग को डिमीन कर रही हूँ, बट मैं एग्जाम्पल की तरह यूज कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी ने उस सेंटेंस को किस तरह से पकड़ा है ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो हमें जानना है, अपने अंदर झांको। हमने अपनी, अच्छा एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को जब हम बोलते हैं ना मेटाफोरिकली कि जीवन क्या है मेरे लिए, तो वो जो मेटाफोर्स होते हैं उसमें जो विजुअल्स आते हैं या उसके पीछे जो मंत्र छुपे होते हैं, वो भी हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। जैसे जीवन तो संघर्ष है और मैंने हमेशा जीतते रहना है, तो ऐसे जीवन को संघर्ष मिलते ही रहेंगे। जीतते तो रहोगे, पर संघर्षहीन जीवन नहीं होगा। अगर हम कहें जीवन तो कांटों का बिस्तर है और मुझे चुभता ही रहता है, तो ऐसे लोगों को चुभेगा नहीं। ये आपके लिए नहीं है योगिनी जी, मैंने ऐसे वाले सुने हैं कईयों में, कोचिंग क्लासेस में, एग्जाम्पल्स में सुने हैं कि लोगों के लिए अगर पूछो ना व्हाट इज लाइफ फॉर यू, they actually come up with these things. And there are so many others who come with beautiful phrases what life means to them, and then you can predict their future, कि जो इस सेंटेंस से अपने जीवन को जी रहा है उसका पास्ट भी कैसा रहा होगा और उसका फ्यूचर भी कैसा आने वाला है, पता चल जाता है। सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ, और अपने अंदर से निकालते हैं कि जीवन हमारे लिए क्या है। क्या दिमाग में आता है? मेरे लिए जीवन क्या है? अगर मुझे बताना हो कि व्हाट इज लाइफ, मैं कैसे बताऊंगी? सोचो। कुछ भी। अच्छा, एक चीज होनी जरूरी नहीं है, बड़ी सारी हो सकती जीवन है। एक खुशी है, जीवन हमारी और एक खुशी है, और हमारा जीवन है तभी हमें, और तभी आप हैं। और 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 भी बोलिए। और जीवन का, जैसे कि हम और आप तो हैं ही फिलहाल, वो तो है ही जीवन। हम्म जीवन का उद्देश्य भटकना नहीं है, बस आप कि आप किधर जा रहे हैं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए थोड़ा बहुत। हम्म हम्म यानी आप कि और जीवन लोगों से भी क्लूलेस नहीं है, डायरेक्शनलेस नहीं है, उसमें कोई ना कोई हाँ, गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक हाँ। डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ओके, मैं बाद में इसके ऊपर आती हूँ। और कोई कुछ कहना चाहेगी? सोनल जी, आपके लिए व्हाट इज लाइफ, इफ यू कैन पार्टिसिपेट? व्हाट इज लाइफ फॉर यू? Yes, uh, learning experiences and relearning and unlearning. ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, इसको भी अभी हम डिकोड करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? पहले जब आपने ये तो अभी जस्ट ये कहा ना कि व्हाट इज लाइफ, आपने ये सेंटेंसेस बोले, तो हाँ, पहले मेरे उसमें ना ये आया कि फूलों का तारों का, ऐसा कुछ मैं बोली, मैं वही लेकिन पूछ वो रही हूँ। सॉन्ग मुझे याद आया ऐसे जस्ट। हाँ, हाँ, तो जस्ट मुझे वो सॉन्ग मेरे दिमाग में आया, फूलों का तारों का, लेकिन फिर मैंने सोचा आगे मैं उसको क्या बोलूं, लाइक फूल यानी खुशबू, तारों यानी शाइनिंग, हम्म चमकना, या फिर लाइक ऐसा कुछ। फिर मैंने सोचा ये क्या बोलूं मैं तो मैंने फिर लर्निंग और ये दूसरा बोला ऐसे। नहीं, आप फूलों और तारों पे ही रहो, क्योंकि पहला थॉट वही आया ना, जो इंस्टिंक्टिव आता है हाँ, वही मेरी फिलॉसफी होता है। तो फूलों का यस। तारों का क्या क्या एग्जैक्टली exactly क्या मतलब? जीवन फूल है, तारे हैं, ऐसा है? हाँ, लाइक अगर हम ऐसे जीवन जिए जहाँ की ताकि हमारी जीवन में हम खुशबू फैलाए, हमारे लाइक कॉमन फैमिली मेंबर्स या पब्लिक में, ताकि हमारी जो हमने जो काम किया है उसकी अ, सराहना उसका हो। महत्व या उसका बेनिफिट सबको हो, तो वो हम्म अपने काम के द्वारा हम अपनी खुशबू फैलाएंगे। और अगर हम तारों यानी अगर शाइन करेंगे तो उसमें अ, या ऐसा कुछ। लाइट, लाइट, दूसरों के लिए लाइट हाँ, बनेंगे, या यस जैसे यस। नॉर्थ स्टार होता है ना, राह दिखाता है, ध्रुव हाँ तारा। हाँ हाँ,
है ना, यस। लोगों के लिए गाइड बनता है। हाँ हाँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू। चलो मैं इन दोनों को पहले बात करती हूँ, फिर मैं योगिनी जी पे आऊंगी, वरना मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि भूमिका जी ने कहा कि जीवन ना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें करने के लिए हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। हमें अपनी राह पता होनी चाहिए, हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, हमें अपना गोल पता होना चाहिए। ऐसे विचारों वाले लोग ज्यादातर अपने उद्देश्य के लिए प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ कंफ्यूज नहीं बितानी। दे विल बी क्लियर इन देयर माइंड कि उनको क्या चाहिए लाइफ से, क्योंकि वो लक्ष्य को ढूंढेंगे और साबित करेंगे कि यही तो राह है जो मैंने पकड़ी है और मुझे इस पे चलना है। फिर उसके लिए अपने आप को प्रेरित रखेंगे और फॉर श्योर फिर कामयाबी भी देखेंगे। क्योंकि सच पीपल विल कम आउट ऑफ कंफ्यूजन इजिली, और वो क्यूरियस होंगे। जैसे भूमिका जी हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन करती हैं। हमें मालूम है उनका कि वो बहुत इजिली, जिसे कहते हैं ना, लर्नर माइंडसेट में आ जाती हैं कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे उस गोल तक पहुंचना है जो मेरे दिमाग में है। मेरे लिए जीवन ये है कि मुझे कोई तो लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है। बिना लक्ष्य के ऐसे थोड़ी कि एक ट्रेन में बैठ गई, यही नहीं पता ये ट्रेन जा कहाँ रही है, कहाँ जाऊं। जहां ले जा रही है, जहां तुम ले चलोगे, वहां वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला नहीं मैं यहाँ फिट कर सकती, बट यस, आई शुड नो कि कहाँ की टिकट कटाऊं। आई शुड नो कि मैं किस ट्रेन में बैठूं। किसी भी ट्रेन में थोड़ी बैठ जाएंगे। जब भगवान कहेगा बेटा यहाँ की टिकट कटा लो, तो फिर मैं वो टिकट तो कटाऊं। दैट क्लैरिटी आई नीड टू हैव। दूसरी चीज जो सोनल जी ने बोली कि अगर जीवन फूलों की तरह दिखे या तारों की तरह महके, फूलों की तरह महके तारों की तरह दिखे, तो यानी कि ऐसे इंसान सोशल बहुत होते हैं और सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, जिनकी लाइफ में लाइफ का पर्पस ही यही है कि यू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। एंड आप फूलों की तरह खुशबू फैलाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद बहुत करते हैं, क्योंकि खुशबू को लोग पसंद करते हैं ना। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वाइब एक्सचेंज करते हो। लोग ये नहीं कहेंगे कि इससे मिलने का मन नहीं करता, लोग कहेंगे कि इनकी कंपनी हमें पसंद है। तो आपको अपने इर्द गिर्द वो लोग मिलेंगे जिनको आपका साथ पसंद है, इसीलिए आपको उनका साथ पसंद आता होगा, क्योंकि आप वो सेम एनर्जी मैच करते होगे। प्लस यू प्रोबेबली कुड बिकम गाइडिंग लाइट एंड गाइडिंग एंजल टू अदर्स, बिकॉज आप तारों की तरह जीवन को देखते हो, जो अंधेरे में भी उजाले का एक प्रतीक है कि अरे यहाँ कोई चमक है, यहाँ एक तारा है, जैसे ध्रुव तारा होता है। अब आते हैं योगिनी जी पे। आप बताइए जीवन क्या है, कुछ नया पिछली बार से हटके। हाँ, कुछ नया है ही नहीं तो फिर क्या कहूँ। फिर वही लाइफ कहो इज फुल दोबारा। ऑफ हिज ग्रेस। माय सिंगल लाइन इज लाइफ इज फुल ऑफ हिज ग्रेस। क्योंकि मेरे माइंड में यही आया था। फिर मैं वही इंसान इधर उधर की बातें सोचने लग जाता है, क्या बोलूंगी, बट हाँ। चार वर्ड्स यही है, लाइफ इज माय लाइफ इज फुल ऑफ हिज ग्रेस। हिज ग्रेस, फ्रॉम द बिल्कुल। टाइम आई टुक बर्थ, जो पेरेंट्स मिले, जो उन्होंने सिखाया, जो या। वैल्यूज दी, फिर लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो हम्म। उस टाइम पे क्वेश्चन होता था ये क्यों हुआ। बड़ा गुस्सा आता था। शायद हम्म। वही फेस था गुस्से वाला। और मैंने बताया था ना, कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं बोलूंगी अभी। जो ऐसा हम्म। कुछ हुआ जो किसी के साथ हुआ होता तो शायद वो कूद ही चुका होता। बताया पर था हमने, या। ठीक है, वो भी एक फेस था। तो उस फेस से भी निकाला प्रभु ने अपनी सर पे हाथ रख के। क्योंकि मैंने पापा को क्वेश्चन किया था। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जब ये हुआ है तो अब आप कहोगे ये तो प्रभु की इच्छा है हम्म। और उनकी कृपा है। कहते हम्म। उनका उसी टाइम जवाब था, हाँ बिल्कुल, प्रभु बिल्कुल। जी दी इच्छा है, प्रभु जी दी कृपा है। और फिर जब उस इवेंट का एक हफ्ते के बाद हमें पता चला, फिर मैंने जाके, मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने कहा पापा तुसी सही कहंदे सी, प्रभु जी दी कृपा है। क्योंकि मतलब वो आंसर चीज मिल गया। वैलिडेट हो जाती है, वो चीज राइट। वैलिडेट होती है ना, तो फिर पल पल वो अपने आप अपना बच्चों का ध्यान करते हैं। हम्म। पर वही है, समर्पण पूरा करके देखो। इंसान समर्पण ही अधूरा रखता है, अपना कुछ पकड़े रखता है कि मैं और मेरा, वो पकड़ के जब रखता है ना, तो वो फिर बात मजा नहीं आता। मजा ही तब आता है जब समर्पण पूरा हो। जैसे वो हम्म। होता है ना कि
आपने अपना पूरा भार छोड़ रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि कर्महीन हो गए आप, हाँ। कर्मनिष्ठ ही रहो, लेकिन जब पूरा भार छोड़ रखा है और आप उनको सामने रख के जो आता है उसको भी उसी तरह से भाव से आप दवाई दो। मैं अपना बता रही हूँ, दवाई मैं यही सोच के देती हूँ कि ईश्वर स्वरूप में कोई बीमार आया मेरे पास, तो जब हर कोई अपने प्रोफेशन में अगर वही सोच के काम करे, ठीक है अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन लूटो मत किसी को, किसी भी प्रोफेशन के लिए है तो ईश्वर उतना देते हैं जिसके लिए, जिससे आपका निर्वाह अच्छे से हो जाता है। बाकी रोटी छत हर एक को मिलती है, लेकिन क्या कहते हैं, भूख और वो लालच का कोई एंड नहीं है। लालच तो मनुष्य में इतना हो जाता है कि वो सामने वाले को बिल्कुल कच्चा ही चबा जाए, उसको जूस निकाल के निचोड़ के पी जाए, मतलब टू ग्रैब एवरीथिंग दैट अदर पर्सन हैज। जैसे एक बार ऐसे भी देखा, मतलब सुनने में आया, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप थी पर सामने वाले ने उसका पूरा पैसा मार लिया, तो क्या है, जाके तो वो यही रहना है। दैट पर्सन विल नॉट कैरी एनीथिंग इन देयर पॉकेट व्हेन दे विल गो अप। मेरे ब्रदर के साथ ही हुआ था, तो ये हम कर्म लोग तो वाकई बन बड़े रहे हैं ना, वरिड थे। लोगों के अच्छे बुरे हाँ। कर्म ही तो बन रहे हैं। पर जब आप ये तो कहते हो भैया ना ने यही योगिनी जी, बोला। हाँ जी, ब्रदर ने हाँ यही ठीक है। कहा, कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और लाखों रुपए की बात हुई थी, नॉट मैटर ऑफ 10 और 20,000, लाखों रुपए, मतलब मे बी इट वाज 70 और 75 lakhs। ओ तो बाप भैया रे। ने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है, ही इज देयर। और मैं उनको तो ये मैं बोला गया था, हाँ, उनको कि जो अंकल जी हैं, हम जिनको बड़ा मानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि तेनू तो फॉरेन जाएगा, तेनू कोई टेंशन नहीं होएगी, कोई चिंता नहीं होएगी, मतलब दीज वर द वर्ड्स अंकल जी सेड टू हम्म भैया। हम्म भैया कहते हैं मैंने ट्राई किया, मेरे पास जो होता था ना मैं वो दूसरे को दे देता था, देखता था मेरे पास अगला ऑर्डर आ जाएगा, और ऐसे ही आता था। हम्म मतलब वो ये वही बात हो भरोसा गई ना, करके तो देने देखो। देने का भाव अभाव में रखेगा नहीं ना, प्रभु उसकी हम्म कर्मा को पूरा सर्कल में वापस देगा। और मैं यही लाइन हम्म आपकी पकड़ भी रही थी जब आपने बोला कि लाइफ इज हिज ग्रेस। जिन लोगों का ये लाइफ का मंत्र होता है ना कि ये प्रभु की कृपा का ही मतलब जीवन है, वो लोग जीवन के कष्टों से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, बल्कि और दृढ़ हो जाते हैं, और स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और सक्षम हो जाते हैं, और एम्पावर्ड हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु टेस्ट भी बार बार करते हैं फिर। तब आती मैंने है एक आपकी लाइन पहले सुनी वाली थी। सेंटेंस मैंने कि स्ट्रगल आज आती है। योगी आज योगिनी ने बात कही तो मैंने एक लाइन सुनी थी। क्या? वो लाइन काफी यहाँ पर बात है, ये बात हम लोग माने तो बात है ना, कि जी। अभाव में भी भाव रखो वाह। तो अभाव खुद ब खुद भाग जाएगा। नाइस। मतलब ये वही है कि आपके भाव आपका फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहे हैं। तो भाव ऐसे होने चाहिए। और खास तौर से अपने मंत्र चूज करते वक्त, अपने अफर्मेशंस चूज करते वक्त ये भाव रखना है कि ये मुझे सिद्ध करना है, इसको मुझे अपना ट्रू की कैटेगरी में लाना है कि ये मेरे लिए कभी फॉल्स ना हो। तो एक एम्पावरिंग मंत्र हम सबको अपनी लाइफ में लाना है। जब मैं देखती हूँ ना कि फॉर मी व्हाट इज लाइफ, मुझे वो एक जर्नी दिखती है। इसीलिए मैंने नोटिस किया, जब कभी मैं लॉन्ग ड्राइव पे होती हूँ या एक स्टेट से दूसरी स्टेट कार जर्नी में है, तो मैं ना इंजॉय बहुत करती हूँ सड़क के बाहर देखना, गाड़ी के बाहर सॉरी देखना, ट्रीज जा रहे हैं, कुछ छूट रहा है, कुछ आगे आ रहा है। और मैं अपनी लाइफ में यही देखती हूँ कि एक पैटर्न है, कुछ छूटता है, कुछ आता है, कुछ जुड़ते हैं, कुछ बीत जाते हैं। तो वो लम्हे हो, वो लोग हो, वो जगहें हो, वो सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, फॉर मी लाइफ इज अ जर्नी। And journey is full of ups, surprises also, pleasant expectations also, hurdles also, milestones also. अगर आप एक जर्नी पे हो तो मील का पत्थर भी आएगा, तो लाइफ के कई अचीवमेंट्स भी आते हैं। तो मुझे उस जर्नी के अंदर इतनी चीजें मिल जाती हैं कि मैं सोचती हूँ कि यार फिर जर्नी ठीक है। लाइफ अगर जर्नी है तो जर्नी ठीक है। ये जर्नी बस प्रभु तक ले जाए, ये रास्ता वो चाहिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ मेटाफोर आई लिव बाय, कि अगर जर्नी है और इस रास्ते पे मैं बढ़ गई हूँ तो रास्ते में जितने लोगों को टकराऊं उन पे अपना असर छोड़ सकूं। तो मुझे बड़ा मजा आता है ये कहने में, जब चाहे फिल्मी डायलॉग ही हो, मैं वैसे बड़ी फिल्मी हूँ, तो मैं चाहे डायलॉग ही हो, लेकिन मुझे कहने में बड़ा मजा आता है कि मैं भूलने वाली चीज नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि आप चाहे अच्छे से याद रखो या बुरे से, बट मैं टच तो जरूर करके जाऊंगी।
ट्राई करती हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ूं किसी पे। तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जैसे सोनल जी ने कहा कि फूल है तो खुशबू उसकी अपने आप आ जाए, तो मेरे अंदर से भी मेरा किरदार ऐसा हो कि लोगों के ऊपर पॉजिटिव खुशबू छोड़ के जाए। तो वो मेरी भी मंशा रहती है। सो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के मंत्रा से रेजोनेट भी करते हैं, हम मानते भी हैं एक दूसरे का। जी योगिनी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब आप भी बहुत सोशल हो। नहीं हूं तो मैं रिजर्व, बट जितने लोगों में अच्छा। बैठती हूँ उनमें मुझे लगता है कि दे शुड थिंक हाईली ऑफ मी, मतलब दे शुड हैव गुड थॉट्स अबाउट मी। मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, बट जितने लोगों में होती हूँ मेरा ये रहता है कि इनके दिमाग में मेरे मेरे को लेके कोई मनमुटाव ना हो या कोई बुरा ख्याल ना हो। सो दैट इज माई एफर्ट। बट ड्यूरिंग माई वर्किंग ईयर्स, वही 21 22 23 24 25 साल ही हो गए अब तो मुझे काम करते हुए, बट 21 साल तो कॉर्पोरेट में किया ना, वहां मैंने एक चीज सीखी। यू कान प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। जो मेरा शुरू में एक एफर्ट रहता था गुड गर्ल बनने के चक्कर में, जीवन का मंत्र ये था मेरी तरफ सबकी मतलब सबके जुबा पे मेरे लिए अच्छी बातें हो, उस चक्कर में मैं सबको प्लीज करने में मार खा जाती थी। अब मुझे समझ में आया कि नहीं पॉसिबल, हर किसी के लिए आप टिक मार्क नहीं ले सकते। कई लोग आपको क्रॉस लगाएंगे तो वो क्रॉस भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। तो कोशिश वो ये कहते रखो हैं ना, कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, दैट इज। रोज चाहिए तो विद द थॉर्न आने तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट रोज तो है। मगर आपने देखो अभी खुद नेगेटिव बोल दिया। आपने कहा मेरे मन में होता है, जिन लोगों के भी साथ में होती हूँ उनके मन में मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव थॉट ना आए। नेगेटिव बोले ना पॉजिटिव अभी, आए। मत बोलो। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव आए। आए। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, मैंने थैंक यू। हम्म, यही तो हम सीख रहे हैं ना एक दूसरे से, क्योंकि कंडीशनिंग तो उसी भाषा की है जो हमें अपने आप को बचपन से हमें सुनने को या बोलने को मिली है। ये तो हम अब प्रैक्टिस बिल्कुल। में आ रहे हैं कि हमें अपने आप को करेक्ट मैं करना तो है। ये मानती हूँ कि दूसरा परफेक्ट नहीं है तो हम कैसे परफेक्ट हैं। हाँ, तो जब हमें हम परफेक्शन को परफेक्ट है ही एम ही नहीं नहीं, करना। नहीं हाँ नहीं, जब हम जैसे परफेक्ट हैं, है ही नहीं। जैसे हैं तेरे हैं भूमिका जी। देखो ऐसे मत कहो। ये को जैसे हैं ईश्वर ने बनाया है। हमारे आने का कोई पर्पस है। और ईश्वर अपनी कृपा रखना जो मैं उस पर्पस को फुलफिल कर सकूं, बस। अच्छा, इस हाँ पे नहीं मैं नहीं, वो बोलती ये हूँ। मत बात सही कहो। है, पर ईश्वर के हाथ में ओके। है सब कुछ। इसीलिए हम दूसरे की नजर में परफेक्ट नहीं बने, मतलब हम ईश्वर की नजर में जो है वो है, पर मतलब हर किसी की नजर में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरा कहने मैं का मतलब ये समझती है। हूँ। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो आप। हर किसी को हर किसी की हर बात पसंद भी नहीं आएगी, तो परफेक्शन नहीं देख पाएंगे वो। और मैं दूसरी बात ये कह रही थी, हमें परफेक्शन को एम ही नहीं करना चाहिए। उसी पे मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आई। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे ये डाउनलोड आते हैं, बट ये बड़ी मजेदार बात है कि जहां मैं ये जैसे ही मैंने बोला ना, क्या परफेक्शन का एम करना, क्यों परफेक्ट बनना, मेरे तो प्रभु कान्हा जी भी टेढ़े हैं। वो तो खुद ही टेढ़े है, कहते हैं कि मैंने तो सीधा खड़े ही नहीं रहना, मैंने तो पैर ऐसे क्रॉस करके ही रहना है। वो तो खुद कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो आपकी यूनिकनेस है ना, आपका जो टेढ़ापन है, वही लोगों को रिझा जाएगा। तो आप अपने आप की यूनिकनेस में जियो, परफेक्शन में एम ही नहीं करना। मेरे को कीड़ा वही था बात है ना, परफेक्शन यहाँ का। पर जब आपने बोला प्रभु टेढ़े हैं तो आपने ये नहीं देखा मेरे जीवन है। की लाइनें टेढ़ी हैं। जीवन की हाँ लाइनें प्रभु, टेढ़ी हैं, मौत की और प्रभु लाइनें जी नेचर टेढ़ी वही हैं। और टेढ़े नेचर हैं में भी पर कोई मेरे है। चीज और नेचर भी है ना, प्लांट्स या जो भी जितनी भी नेचर है, वो लोग कुछ नथिंग इज परफेक्शन परफेक्ट। के लिए नहीं जाते हैं। वो अपने यस। सिर्फ ग्रोथ और अपने वेलबींग के लिए द बेस्ट रिजल्ट दे, लाइक ऐसे ग्रो होते। दे डोंट सी कि ट्रू। मुझे परफेक्ट ऐसे इतने ही पेटल्स लाने हैं, इतना ही ये करना है। इट ग्रोज फुल्ली ऐसे है। मैं भी नेचर से बहुत सीखती हूँ, और मैं पूरा रेजोनेट करती हूँ सोनल जी की बात से कि नेचर में भी चीजें परफेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने जब से ये चीजें सीखी हैं, मैंने खुद को परफेक्ट करना ही बंद कर दिया। मैंने अपने आप को वर्जन अपग्रेड बनाया। वर्जन 1 से वर्जन 2 बनो, 3 बनो, अपना नेक्स्ट वर्जन बनते जाओ। मीन्स नई चीज सीखते रहो, नया अपने अंदर सुधार लाते रहो। पर कभी ये मत मानो कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि पहली चीज, आई कांट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। दूसरा, दुनिया में परफेक्शन अपने आप में आपको स्टैग्नेशन पे ला देता है। यानी कि उसने आपकी लर्निंग और ग्रोथ ही रोक दी। उसने कह दिया अब इसके बाद इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं ठीक होने की, फिर तो मैं कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगी। परफेक्शन मेरे लिए स्टैग्नेशन हो गया। तो ये जब क्लैरिटी आई तो मैंने परफेक्शन को ढूंढना बंद कर दिया। मुझे ये समझ में आया परफेक्ट का मतलब कि अगर मेरे पास ये डेक है और इसका ये बॉक्स है, ये परफेक्ट बना हुआ है,
ना ये अब इधर से बढ़ सकता है, ना ये इधर से बढ़ सकता है, ना इधर से, कहीं से नहीं बढ़ सकता, ये परफेक्ट हो गया। मुझे ऐसे बक्से में बंद नहीं होना, मुझे ग्रो करना है, मुझे पेड़ की तरह बनना है, मुझे ऊंचा जाना है, मुझे और सीखना है और फैलना है और फलदार होना है। तो फिर मैंने परफेक्शन छोड़ दिया। और इसी बात पे हम ये नया अपना डेक आज एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा न्यू डेक है, ओमेन्स डेक। गुड ओमेन और बैड ओमेन। हमने अशुभ और शुभ संकेत के बारे में सुना है कि यूनिवर्स हमें संकेतों में, भाषा में बात करता है। तो आज मैं आप सबके साथ ये एक सांकेतिक भाषा का कोई एक कार्ड निकालूंगी और देखते हैं यूनिवर्स आज हमें क्या संकेत दे रहा है बिफोर वी क्लोज आवर कॉल टुडे। सो इसमें एक किताब है जो इसके बारे में, जो भी संकेत निकलेगा उसके बारे में बताएगी। सो देखते हैं आज का ओमेन्स कार्ड पहली बार ऑन दिस कॉल टुडे। आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स सी। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? देखे कार्ड, देखे। मुझे मुझे एक लाइन ऐड करनी थी, जो आप कह रहे थे ना कि जब हम अपने को परफेक्ट समझने लग जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। प्लस उसके साथ एक और हमें नेगेटिव ट्रेट आ जाता है, अहंकार, अहंकार, यस, जो नहीं आना विच चाहिए। इज द रीजन ऑफ आवर फॉल फ्रॉम दैट स्टेज। उससे हम गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, लेट्स कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज एंड सी कि यूनिवर्स आज हमें किस ओमेन से क्या मैसेज देना चाह रहा है। व्हाट इज द मैसेज फॉर दिस कलेक्टिव टुडे? लेट्स सी। व्हाट इज द मैसेज फॉर दिस कलेक्टिव? What is the message for this one? Okay, I think दो कार्ड्स हैं, दोनों ही देख लेते हैं। वाह, ईगल एंड नेस्ट। अभी हम बात नेचर की कर रहे थे। वैसे तो हमें इसका सिंबोलिज्म पता है, मैं बुक से भी पढ़ सकती हूँ। मजे की बात यह है, ईगल बादलों से ऊपर उड़ जाता है। दूसरी मजे की बात यह है कि ईगल अपनी ही चोंच मार मार के, शापन करके उसको इसलिए चोट में रखता है कि वो इस मोटिवेशन में रहे कि ये दर्द मुझे याद दिलाएगा कि मुझे खाना देखने जाना है आगे। अगर मेरी चोंच ब्लंट हो गई है, शार्प नहीं है, तो मैं बुढ़ापे में अपना शिकार ढूंढने ही नहीं जाऊंगा। तो वो अपनी चोंच को बार बार पत्थर पे मारता है, तोड़ता रहता है अपनी चोंच को, कि ये दर्द मुझे याद दिलाएगा कि मुझे जाके मेहनत करनी है, बुढ़ापे का एक्सक्यूज नहीं चलाना। और बादलों से, बारिश से ऊपर उठ के कहता है ये बारिश मेरा क्या बिगाड़ेगी, इससे ऊपर जाके तो मैं उड़ान भरूंगा। तो ये कितनी ऊंची उड़ान भरने की हमें प्रेरणा देता है। और नेस्ट, ऑब्वियसली हमने अभी नेचर की बात की। लेट्स वंस, मुझे पता है टाइम ज्यादा है, पर एक बार बुक में पढ़ते हैं कि ये गाइडेंस क्या दे रहा है ये किताब हमें फॉर द ईगल एंड द नेस्ट। दोनों साथ साथ हैं। मजे की बात है, एक 31 कार्ड है, दूसरा 32 कार्ड है, मींस प्रोग्रेशन। एक नंबर दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस भी हमें एक इंडिकेशन आ रही है आज के कार्ड्स में। ईगल के बारे में लिखा है, आ, चील अक्सर व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता और सफलता की यात्रा का प्रतीक है। यह सुझाव देता है कि आप स्पष्टता प्राप्त कर रहे हैं या किसी तरह का संकेत दे रहे हैं, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और शायद नेतृत्व की भूमिका में कदम रख रहे हैं। लीडरशिप को भी दर्शाता है ये। आ, यह संकेत दे सकता है कि चुनौतीपूर्ण समय में भी आपके पास बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और लचीलापन है। चील की दृष्टि परिस्थितियों को गहराई से देखने और उन्हें स्पष्ट सकारात्मक मानसिकता के साथ देखने की अपनी क्षमता का प्रतीक है, जो मुद्दों में समाधान में सहायता करती है। तो आप काफी पॉजिटिव माइंडसेट में और रेजोल्यूशन वाले इश्यूज में भी रेजोल्यूशन ढूंढने वाले लोग होंगे। इसके अतिरिक्त चील रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठने की याद दिलाती है। इसके अलावा ईगल की उपस्थिति आपको किसी भी आगामी समस्या से सुरक्षा का आश्वासन देती है, आपको आपकी दैनिक चिंताओं के लिए विश्वसनीय समर्थन प्रदान करती है, चाहे वे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से हो या उच्च आत्मा से हो। और अगर ये ओमेन आपके लिए आज आया है तो आप भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अगले 3 बुधवार तक हरी सब्जियां दान कर सकते हैं। ऐसा इसमें रेमेडीज की तरह भी दे रखी हैं कि इसकी प्रेजेंस ही हमें प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दे रही है। और ये इंडिकेट कर रही है कि चैलेंजिंग टाइम से हम ऊपर उठ के वी कैन ओवरकम आवर ऑब्स्टिकल्स। और नेस्ट जो है, नेस्ट जो है ये इंडिकेट करता है
घोंसला ये दर्शाता है कि आप या तो सुरक्षा और आराम का अनुभव कर रहे हैं, या आपको सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। अगर आप अभी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो उस कंफर्ट को, सेफ्टी को एक्सपीरियंस करना जरूरी है। यह पोषण करने या पोषित होने की इच्छा का संकेत दे सकता है, साथ ही कुछ नया शुरू करने की कागार पर होने का भी। तो ये एक बिगनिंग भी दिखा सकता है कि यू आर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, चाहे वह कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिश्ता हो, या परिवार नियोजन, या जीवन के किसी अन्य चरण पर विचार करना हो। कभी कभी ये अकेलापन की भावनाओं या परिवार और दोस्तों की निकटता की कमी को दर्शाता है, कि जो नेस्ट में अंडे पड़े हैं वो वेट कर रहे हैं कि बर्ड आएगी वापस। तो कई बार एक उम्मीद और अपने लोगों की अनुपस्थिति का आभास भी कराता है कि मैं उसकी वेट कर रही हूँ कि काश वो आए, और लोनलीनेस का भी प्रतीक हो सकता है। और यह आपको और आपके परिवार दोनों के लिए अधिक आराम के लिए एक नई संपत्ति या घर खरीदने की इच्छा का भी प्रतीक हो सकता है, क्योंकि नेस्ट मींस हाउस, होम। तो जो लोग भी घर खरीदना चाह रहे हैं, ये ओमेन उनके लिए निकला है कि ये यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत है। और इसमें ऐसी रेमेडी दी गई है कि आप भगवान कृष्ण के टेम्पल में जाके एक फ्लूट डोनेट कर सकते हैं, जिसको इससे रिलेटेड कोई रेमेडी अगर यूज करनी है। सो दिस इज नंबर 31 एंड 32, from the flight of the eagle to the comfort of the nest. That is how beautiful our life will be today. And let's hope that for everybody, कि सबके साथ आज ऐसा ही हो कि वो अपना कंफर्ट ढूंढे, अपनी उड़ान ढूंढे और आगे बढ़े, खूब ऊंचाइयों तक जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू, एक कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए। आई जस्ट कीप एडिंग माई डेक्स, तो मुझे बहुत मन था कि आज अपने इस फैमिली के साथ मैं एक नए डेक की शुरुआत करूं। और बाकी तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे थर्सडे को। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग दिस एक्स्ट्रा टाइम। थैंक यू, बाय बाय। हैव अ गुड आपको थैंक यू डे। थैंक बाय यू, शीतल जी। बाय। सबको थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक बाय यू बाय। गुरुजी। बाय बाय। बाय।